लगाइए टाइटल। आज हम लोग पढ़ाएंगे, हम सब लोग आज पढ़ेंगे रैखिक अवकल समीकरण। हेडिंग लगा रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल लिखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो ये अब छप शांत रहे, अब देखें मेरी तरफ, इधर देखिए। ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही सरल है एकदम से, और ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, मतलब लास्ट टॉपिक है ये अवकल समीकरण का। तो दो तरह के सवाल अक्सर बोर्ड परीक्षा में आते हैं, यदि समघाती नहीं आएगा तो ये रैखिक अवकल समीकरण आ जाएगा। ये क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, तो नंबर 1 पे लिखेंगे भाई, लिखेंगे पहला रूप। पहला रूप, ठीक। पहले रूप में मैं क्या लिखने जा रहा हूं, बोले? अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स बराबर प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप में लिखा गया। शुरू करें लिखना, लिखा गया, लिखे साथ साथ लिखे मेरे, मैं समझा दूं। लिखा गया प्रत्येक समीकरण, अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप में लिखा गया प्रत्येक समीकरण रैखिक अवकल समीकरण का, रैखिक अवकल समीकरण का पहला रूप कहलाता है। रैखिक अवकल समीकरण का पहला रूप कहलाता है, जहां P तथा Q कामा x के पदों में चर फलन है। x के पदों में चर फलन है, मतलब P और Q क्या है? P और Q x के पदों में चर फलन है। अभी समझाते हैं ये क्या है। देखो, जब भी अवकल समीकरण इस रूप में लिखा मिल जाए आपको, सुनिएगा मेरी बात, जब भी अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप में लिखा मिल जाए, तब आप समझ जाएंगे कि ये रैखिक अवकल समीकरण है। और रैखिक अवकल समीकरण का कौन सा रूप है? पहला रूप है। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखूंगा, और P और Q x के पदों में आएंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, dy बाई डी एक्स प्लस का साइन x इंटू वाई बराबर लॉग एक्स। थोड़ी देर के लिए लॉग एक्स, जरा दिमाग लगाना। इसका मतलब यहाँ पे P बराबर क्या है? मैं P बराबर क्या है जरा सुने। P बराबर साइन एक्स और Q बराबर लॉग एक्स है। लिख डालिए इसको भी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि P और Q की जो वैल्यू आएगी वो x के पदों में आएगी। इस तरह x के पदों में फलन रहेंगे। अब भी नहीं समझ, नहीं आया क्या समझ? नहीं आया समझ? बोल नहीं रहे हो? आगे हाँ, दूसरा में लिखेंगे दूसरा रूप। दूसरा रूप लिखेंगे dx अपान dy, उल्टा हो जाता है dx, प्लस का px बराबर q के रूप में लिखा गया प्रत्येक अवकल समीकरण
रैखिक अवकल समीकरण का दूसरा रूप कहलाता है। जहां P और Q कामा y के पदों में, P और Q y के पदों में चर फलन, y के पदों में चर, y के पदों में चर फलन। इतना कॉपी कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं समझाता हूँ। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, dx अपान dy प्लस का ये लिख देता हूँ y के पदों में चर 1 अपान y इंटू एक्स बराबर 2y लिखा है। बताओ यहाँ से p बराबर कितना है, 1 अपान y, और q बराबर 2y। तो कुछ ऐसे सीने आएंगे तो समझ जाना। कुल मिला के जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो दो तरह से आपकी सीन दिखाएगा, या फिर पहली सीन दिखाएगा या दूसरी सीन दिखाएगा। यदि पहला रूप होगा तो जो पहली कोटि का अवकल गुणांक है वो dy बाई dx लिखा होगा और p और q x के पदों में फंक्शन खुलेंगे। जब दूसरा रूप होगा तो dx अपान dy लिखा होगा और p और q y के पदों में खुलेंगे। क्या इतना समझ में आ गया? हाँ चलिए, अब इसके नियम क्या है उसके विषय में हम डिस्कस करते हैं। पहले इतना सब लोग कॉपी कर ले जल्दी से। इसके कुछ नियम और नियम सुनो। क्या मैं अपनी बात रखूं भाई? हेडिंग बनाइए, रैखिक अवकल समीकरण हल करने के नियम। रैखिक अवकल समीकरण हल करने के नियम। रैखिक अवकल समीकरण के हल करने के नियम। क्या क्या नियम है जरा सुने। पहला नियम देखें, लिखें, दिए गए अवकल समीकरण को dy बाई dx प्लस का py बराबर q, या ये पहला रूप हो गया क्यों भाई? या दूसरा रूप क्या होता है बताओ? dx अपान dy प्लस का px बराबर q से तुलना करके, मतलब दो में से कोई एक का तुलना करेंगे, जैसा रूप होगा वैसे तुलना करेंगे, से तुलना करके p कामा q के मान, p कामा q के मान प्राप्त कर लेते हैं। पहला नियम तो ये, p और q के मान प्राप्त करते हैं। पहला तो काम यही है। आपके पास दो तरीके हैं तुलना करने के। यदि पहला रूप हो तो पहले रूप से तुलना करें, दूसरा रूप है तो दूसरे रूप से तुलना करें। सबसे पहले आप p और q की वैल्यू ज्ञात करेंगे सवाल को हल करने के लिए। दूसरा काम क्या है? देखो, दूसरे नंबर की कहानी क्या है? समाकलन गुणांक ज्ञात करते हैं। समाकलन गुणांक ज्ञात करते हैं। समाकलन गुणांक को, समाकलन गुणांक को IF इंटीग्रेशन फैक्टर, इसको क्या पढ़ते हैं? IF, शॉर्टकट में केवल IF लिखते हैं, लेकिन पढ़ेंगे क्या? इंटीग्रेशन फैक्टर। क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन फैक्टर। समाकलन गुणांक को इंटीग्रेशन फैक्टर से व्यक्त करते हैं। समाकलन गुणांक को इंटीग्रेशन फैक्टर से व्यक्त करते हैं। देखो, अब गुणांक ज्ञात करने के दो नियम होंगे। नंबर ए पार्ट में अंदर बता देता हूँ। यदि पहला रूप है तब
समाकलन गुणांक आई एफ बराबर फार्मूला होता है ई की पावर पी इंटू डी एक्स। ये फार्मूला याद रखिएगा। ई की घात में समाकलन करते हैं ई की पावर पी इंटू डी एक्स। बी पार्ट में क्या लिखना है, यदि दूसरा रूप है तब समाकलन गुणांक, तब समाकलन गुणांक इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर ई की पावर पी इंटू डी वाई। समझ गए बेटा, ई की पावर पी इंटू डी वाई। ये दो फार्मूले हैं, इनको याद रखिएगा आप लोग। तीसरे नंबर की कहानी क्या है, यदि रैखिक अवकल समीकरण पहला रूप है, यदि पहला रूप है तब अवकल समीकरण का अभीष्टल, तब अवकल समीकरण का अभीष्ट हल, अभीष्ट हल क्या मतलब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देखो फार्मूला क्या होता है, इधर सुनिए। फार्मूला होता है y गुणे आई एफ। ये पहले रूप के लिए फार्मूला लगा ना भाई, y गुणे आई एफ बराबर इंटीग्रेशन के अंदर q गुणे आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी जोड़ देंगे बाद में उत्तर में, जहाँ लिखेंगे जहाँ सी सोच चल राशि। अभी सब कुछ समझाते हैं, आप टेंशन ना लें। जैसे एक दो क्वेश्चन होंगे ना, ये बिल्कुल आपके हैबिट में बन जाएगा। लिखेंगे यदि दूसरा रूप है तब अवकल समीकरण का अभीष्ट है x गुणे आई एफ बराबर q गुणे आई एफ इंटू डी वाई प्लस सी। यहाँ y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन होगा। तो तीन चरण है इसके, देखिए फिर ध्यान सुने, पहले लिख लीजिए फिर मैं आपको एक बार डिस्कस करा रहा हूँ। ये लिख लीजिए फिर से एक बार बता दो। ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, बस तीन बातें हैं, बस ध्यान से सुनने बता रहा हूँ। हाँ सर अब समझ में नहीं आया क्या कुछ? यहाँ y गुणे आई एफ होगा, यहाँ x गुणे आई एफ, उल्टा होता है। वो अभीष्ट का मतलब जो पूछे, जिसका हल ज्ञात करना। अभीष्ट हल का मतलब होता है जिस अवकल समीकरण का हल कर रहे हैं, नहीं समझ में? अभीष्ट का मतलब होता है जिसको हम हल कर रहे हैं, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, जो प्राप्त करना है हमें। भाई कुछ ना कुछ तो बोलेगा नहीं, इसका हल करो, उसी का हल, इसी का उत्तर आएगा। अभी बताता हूँ, आप टेंशन क्यों ले रहे हो भाई? टेंशन लेते नहीं, टेंशन देते हैं किसी को। इधर देखिए, तैयार है? देखो पहली बात तो आप ये समझ जाएं कि जब ऐसे सवाल आने लगे तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का केस है। तो आप इसकी दो तरह से रूप देखेंगे। यदि ऐसा रूप है तो इससे तुलना करा दिए, ऐसा रूप है तो इससे तुलना करा दिए। यदि ऐसा रूप है तो पहला रूप है, पहले रूप के लिए आप पी और क्यू पहले ज्ञात करेंगे। सबसे पहला काम है दो रूपों में से कोई रूप हो वहां से तुलना करें और पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करें। नहीं ऐसा नहीं। यदि पहला रूप है तो पहले रूप का समाकलन गुणांक ज्ञात करें, पहले रूप का ये वाला सूत्र लगाएं। अब भी नहीं समझ में। यदि दूसरा रूप है तो समाकलन गुणांक के लिए ये जाएं और अभीष्ट हल के लिए जाएं। अभीष्ट हल का मतलब जिसको हल करना चाहते हैं। अब सवाल देखें, नहीं आया समझ में। मात्र तीन स्टेप हैं, पहले पी और क्यू का मान ज्ञात करना, फिर समाकलन गुणांक ज्ञात करना और फिर अभीष्ट हल देना। नहीं आया समझ में। यदि पहला रूप है तो समाकलन गुणांक पहले रूप के लिए लगाइए, अभीष्ट रूप पहले रूप के लिए लगाइए। यदि दूसरा रूप है तो दूसरे रूप के लिए लगाइए। अब भी नहीं समझ में? हाँ, मतलब तीन इसके स्टेप हैं, पहले पी और क्यू का मान ज्ञात करना, फिर समाकलन गुणांक ज्ञात करना, फिर ये फार्मूले प्रयोग कर देना। लेकिन यदि पहला रूप है तो पहले रूप के लिए फार्मूला, दूसरा रूप है तो दूसरे रूप के लिए। लगाइए एनसीईआरटी 9.6 लोगो लगाए। बेटा समझ में नहीं आया क्या आपको? बोल नहीं रहो भाई, समझ में नहीं आया क्या? अब ना आया हो समझ में तो अभी सवाल करते हैं तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
अभी जैसे मैं एक दो सवाल करता हूँ ना, तो ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बेटा कॉपी हो गया था ना आप लोगों का, ये कॉपी हो गया था कि नहीं? हो गया। एक्सरसाइज 9.6 का पहले क्वेश्चन पे है, देखो लिखेंगे NCERT एक्सरसाइज 9.6 के पहले क्वेश्चन पे है। दिया गया अवकल समीकरण dy/dx प्लस 2y बराबर sin x। बताओ ये है रैखिक अवकल समीकरण कि नहीं है? तो कौन सा रूप है, पहला कि दूसरा? पहला रूप। लिखेंगे समीकरण एक की तुलना, लिखेंगे समीकरण एक की तुलना मानक समीकरण किससे करेंगे बताओ? dy/dx प्लस py बराबर q से करने पर। ये आपको समझ नहीं आएगा, इससे कंपेयर कराइए। चलिए कंपेयर करें। बताइए p बराबर 2 और q बराबर sin x। अब देखो पहला रूप है कि दूसरा रूप? लिखेंगे चूंकि रैखिक अवकल समीकरण का पहला रूप है, इसलिए समाकलन गुणांक चलिए समाकलन गुणांक भरे दो। बताओ पहले रूप के लिए समाकलन गुणांक क्या होता है? e की पावर p इंटू dx। अब बताइए IF कैसे निकालेंगे आप लोग? e की पावर p की वैल्यू 2dx, 2 बाहर आएगा तो इसका समाकलन e की पावर 2x। नहीं आ समझ, 2 बाहर, 1 का समाकलन x। लेकिन समाकलन e की घात में करना है, तो समझ गए। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात सुनना है, यहाँ पे सोच चरास नहीं जोड़ना है। समाकलन गुणांक में समाकलन स्थिरांक नहीं जोड़ना है, अभी फाइनल जोड़ेंगे बाद में। IF आ गया, मतलब इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया। अब बताइए पहला रूप है कि दूसरा रूप? पहला रूप है, तो लिखेंगे अवकल समीकरण का अभिष्ठल। बताओ फार्मूला क्या था? y गुणे IF बराबर इंटीग्रेशन के अंदर q गुणे IF इंटू dx। अब सुनिए y गुणे IF मतलब y गुणे IF, I का मतलब e की पावर 2x बराबर q की जगह sin x इंटू e की पावर 2x इंटू dx। अब सुने ध्यान से, अभीष्ट का मतलब जो आंसर में चाहिए वो हम निकालने जा रहे हैं भाई, अब 2-3 लाइन पे। अब सुनो, जैसा कि हम लोग समाकलन में पढ़ चुके हैं, याद करिए थोड़ा सा, कि जब भी चरघातांकी फलन और त्रिकोणमिति में साइन और कास के पद आते हैं तो रिपीट होते हैं। भूल गए आप लोग? अरे चरघातांकी और साइन और कास के फलन आते हैं तो रिपीट नहीं होते, तो इसको आई मान लें। याद आया कि भूल गए? y इंटू ई की पावर 2x बराबर इसको आई मान लें और समीकरण 2 कर दें। लिखेंगे जहां i इक्वल टू क्या है, e की पावर 2x इंटू साइन एक्स dx, इसको समीकरण 3 कर दें। चलिए ये पहला फलन, ये दूसरा फलन, खंडसा का सूत्र लगाएं। अरे याद ताजी हुई कि नहीं भाई? अरे यादें तो ताजी हो गई ना भाई। प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन e की पावर 2x/2 माइनस पहले का अवकलन साइन एक्स का अवकलन cos x गुणे दूसरे का समाकलन e की पावर 2x/2 इंटू dx। ये कैपिटल I इक्वल टू 1/2 e की पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस 1/2 e की पावर 2x इंटू कॉस एक्स इंटू dx।
अब जरा ध्यान से सुनिए, ये कैपिटल I इक्वल टू 1/2 e की पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस 1/2 ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर पहला दूसरा का सूत्र लगाएंगे। तो प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन e की पावर 2x/2 माइनस पहले का अवकलन कास का अवकलन माइनस साइन एक्स दूसरे का समाकलन। अच्छा, ये खंडसा का सूत्र तो याद हो जाता है ना अब डायरेक्ट। हाँ चलिए इसको कैलकुलेट करेंगे, जहाँ रिपीट होगा उसकी जगह आई डालेंगे। कैलकुलेट करेंगे, जहाँ रिपीट होगा तो उसकी जगह आई डाल देंगे भाई। कैपिटल I इक्वल टू 1/2 e की पावर 2x साइन एक्स माइनस के 1/2 1/2 1/2 1/4 e की पावर 2x cos x माइनस माइनस प्लस फिर माइनस माइनस 1/, देखो 1/4 हो गई माइनस माइनस प्लस पीछे से फिर माइनस है। अरे नहीं समझ पाए आप, इधर देखिए ये माइनस माइनस पीछे से माइनस का गुणा अगेन माइनस, तो 1/4 e की पावर 2x साइन एक्स। दूसरी बात और सुन लीजिए, ये इतना रिपीट हो गया, रिपीट हुआ कि नहीं, कहाँ से, समीकरण 3 से। और जब भी I के पीछे का चिन्ह हमेशा माइनस होता है, याद होगा कि भूल गया सब। हाँ अब देखो यहाँ पे 1/4 e की पावर 2x कॉमन ले लूँगा मैं, तो इसे कॉमन लूँगा तो ये आएगा साइन 2 साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स और माइनस का 1/4 आई, उधर जुड़ के 5/4 आई हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा 5/4 आई बराबर 1/4 e की पावर 2x 2 साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। ठीक, 4 से 4 मर गए भाई। कैपिटल I की वैल्यू, कैपिटल I की वैल्यू क्या की 1/5 e की पावर 2x 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अभी आंसर नहीं हुआ, आंसर कहाँ पे मिलेगा बताइए, आंसर में क्या करें, समीकरण 2 में I का मान रखने पर। इतना लिखे फिर बताना, थोड़ा सा लंबे क्वेश्चन जाते हैं कभी कभी तो डरे नहीं, बिल्कुल सब प्रोसेस तो आपको पता चल गया ना। अच्छा लंबा जाने दीजिए, लंबा जाने में क्या आपको प्रॉब्लम भाई, लिखेंगे समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 में वैल्यू रखेंगे, बोलो। तो जब समीकरण 2 से चलेंगे, समीकरण 2 से तो y e की पावर 2x बराबर y e की पावर 2x बराबर कैपिटल I बराबर कितना है जरा सोचो, ये I बराबर क्या है 1/5 e की पावर 2x और 2 साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। सबसे पहले तो 5 एलसीएम ले लूँ 5 एलसीएम, 5 एलसीएम ले लूँ या फिर e की पावर 2s का पहले भाग लगा रहा हूँ। देखना भाई ध्यान से देखना एक कैलकुलेशन, ये y e की पावर 2s का भाग लगा रहा हूँ तो ये e की पावर 2s कट गया 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहाँ e की पावर 2s का भाग होगा तो e की पावर 2s का भाग होगा तो c e की पावर माइनस 2x ऊपर चला गया, नहीं आया समझ में। इस e की पावर 2s का भाग किया तो इसके साथ कटा, इसके साथ भाग होगा तो ऊपर चला गया, नहीं आया समझ। अब या फिर उत्तर यही लिख दीजिए या फिर 5 कैल्शियम ले लीजिए, देखिए आंसर देखिए जरा, यही लिखा होगा सर। पहला सवाल सेम आंसर ही लिखा बेटा, ठीक है 5 उत्तर लिखा। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन में दूसरा आ गया। दूसरा क्वेश्चन है, दिया गया अवकल समीकरण, बेटा समझ में नहीं आया क्या? देखो अब दूसरे क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा। dy बाई डी एक्स प्लस 3y बराबर क्यू, अरे क्या लिख रहा हूँ, क्यू क्या है e की पावर माइनस 2x। अब बहुत ध्यान से सुनना भाई, देखो अब मुझे बताइए, इसकी सीन देखेंगे, समीकरण 1 देखेंगे सब में। पहले आप कॉपी कर लें वाला क्वेश्चन, जल्दबाजी कुछ नहीं, आराम से बिल्कुल स्थिर दिमाग से पढ़ेंगे, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं। आप कॉपी कर लें पहले। बताइए जब कॉपी हो जाए, हो गया। देखो अब
अब क्वेश्चन नंबर फिर से देखें, दूसरा क्वेश्चन। अवकल समीकरण क्या लिखा है, dy बाई डी एक्स 3y, देखो dy बाई डी एक्स पी वाई बराबर क्यू, पहला रूप की दूसरा रूप, पहला रूप, तो p बराबर q बराबर लिखेंगे समीकरण एक की तुलना मानक समीकरण, इतना लिख डालिए जल्दी से, इसीलिए मैंने इसको स्किप नहीं किया। अब भैया अभी कॉपी नहीं कर पाए क्या ये, भैया का नहीं हुआ क्या अभी? हाँ लिखो बेटा, फिर अगला सवाल करें ना, फिर कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है ना ऐसे में। करूँ भाई? हाँ चलिए, इसको कंपेयर करूंगा समीकरण एक की तुलना मानक समीकरण dy बाई डी एक्स और पी वाई बराबर क्यू से करने पर, तो p बराबर 3, अब q बराबर e की पावर, अब बताइए पहला रूप है कि दूसरा रूप? पहला रूप है, तो रैखिक अवकल समीकरण का पहला रूप है, इसलिए समग्र सेम फार्मूला होगा, p बराबर कितना है 3, तो 3 बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन कितना बन गया 3x। यहाँ तक लिख लीजिए अवकल समीकरण का अभीष्ट है, यहाँ तक कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, सेम रिपीट हो गया उसी तरह। इसके बाद कैलकुलेट करेंगे, ये समझ में नहीं आया क्या? फिर समझाऊं क्या एक बार, इसको फिर समझाना? अरे p की वैल्यू डाल लिया बेटा, वहां 2 था यहाँ 3 है। अब ये अवकल समीकरण का अभीष्ट है, ये फार्मूला लगा दिया जो भी बताया हूं आपको। इतना कंप्लीट करें जल्दी से स्पीड से। क्या बोलूं, देखो y गुणे आई एफ, वाई गुणे आई एफ, आई एफ कितना है e की पावर 3x बराबर q, q की जगह बेटा e की पावर -2x गुणे e की पावर 3x इंटू डी एक्स। अब सुनना, y बराबर e की पावर 3x लिखा रहने दो, और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, 2x में 3x जुड़ जाएगा तो e की पावर x बचेगा, नहीं है समझ? y बराबर e की पावर 3x, कोई बताएगा इसका समग्र लेंगे हो, e की पावर x प्लस का क्या जोड़ो c। अब देखो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, 3x के इधर की तरफ भाग लगा दो, अथवा यही आंसर दे दो, या फिर यही आंसर दे दीजिए ना भाई, चलेगा ये आंसर, e की पावर 3x प्लस c अपान e की पावर 3x, y बराबर e की पावर -2x प्लस c e की पावर -3, या फिर ये आंसर दिए होगा एनसीईआरटी में, या फिर ये आंसर दिए होगा। लिखेंगे जहाँ c स्वेच्छ अचर है। जरा आंसर मैच कराइए। ये सवाल समझ में नहीं आया तो फिर समझा दूँ, कुछ कठिन है नहीं ना, समग्र गुणांक ज्ञात करके फार्मूला लगाना, पहला रूप तो पहले रूप के लिए, दूसरा तो दूसरे के लिए, इतनी कौन सी बात है आप टेंशन पे ले रहे हो। बिल्कुल इससे सरल कोई सवाल नहीं मिलेंगे आपको। क्या दूसरा सवाल, ये वाला आंसर दिए वाला, बाकी आप समझ गए होंगे तो कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन क्या, वाई गुड़े आई एफ है, नहीं वाई की पहले थोड़ा वाई के पदों में उत्तर देगा ना, ये तो फार्मूला होता है ना, वाई का मान वाई ही रहेगा, वाई को नहीं बदल सकते आप, वाई गुड़े आई एफ फार्मूला होता है। आप दो डेटा डालेंगे बस हो गया, केवल इसमें ये इधर की तरफ आई एफ डालेंगे, इधर की तरफ क्यू और आई एफ डालेंगे, समझ में गए। वाई को एग्जैक्ट जैसे का तैसा कॉपी करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, दिया गया अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स, देखें क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स प्लस का 1/x इंटू वाई, थोड़ा सा मैं इस तरह ब्रैकेट लगा दी हूँ ताकि आपको सीन दिखने लगे इसकी। अब बताओ पहला रूप है कि दूसरा रूप? पहला रूप, तो पहले रूप की तुलना कर दें जरा, इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। लिखेंगे समीकरण एक की तुलना मानक समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से करने पर,
इससे तुलना करेंगे तो p बराबर 1/x और q बराबर एक्स स्क्वायर। रैखिक अवकल समीकरण का पहला रूप है, इसलिए समाकलन गुणांक का सूत्र ये लगेगा। अब देखो, अब हम समाकलन गुणांक हल करेंगे यहाँ पे। अब समाकलन गुणांक हम लोग हल करेंगे, ठीक है भाई। आप लोग निकालिए समाकलन गुणांक। चलिए समाकलन गुणांक यहाँ देखें, आई एफ की वैल्यू क्या आने वाली है, ई की पावर p 1/x dx। देखो 1/x का समाकलन, अच्छा पहली बात तो समाकलन गुणांक में सोच चरास नहीं छोड़ना, याद करिए ई की पावर log x का उत्तर x होता है। आपको कैलकुलेशन बताया कि पहली बार बता रहा हूँ, बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। ई की पावर में यदि log x भरा हो, हाँ तो उत्तर डोमेन हो जाता है ना। बताए हो कि पहली बार बता रहा हूँ, बता। तो ई की पावर log x का मान x होता है। समाकलन में ही बताया हूँ, जब पहले बेसिक पढ़ा रहे थे समाकलन, याद आया होगा। समाकलन में नहीं बताया था, ई की पावर log x का उत्तर x होता है। ऐसा कुछ नहीं कि x ही उत्तर होगा, शायद यहाँ x स्क्वायर लिखा होता तो उत्तर x स्क्वायर हो जाता। मतलब log का जो डोमेन है, वो उसका मान होगा। अब भी नहीं समझा, अवकल समीकरण का पहला हल है कि दूसरा हल? रैखिक अवकल समीकरण का पहला रूप कि दूसरा रूप? पहला। तो पहले रूप के लिए अवकल समीकरण का अभीष्ट हल फार्मूला दीजिए। देखेंगे अवकल समीकरण का अभीष्ट हल बताओ। फार्मूला y गुणे आई एफ बराबर इंटीग्रेशन के अंदर q गुणे आई एफ इंटू, देखो y को जो को त्यों उसी तरह लिखा रहने देना है, आई एफ की वैल्यू डालना है तो x, समझ गए बेटा। q की वैल्यू एक्स स्क्वायर, आई एफ की वैल्यू x इंटू डी एक्स। अब देखो सबको पता है कि x क्यूब बन गया, ये x क्यूब का इंटीग्रेशन कोई बताएंगे, x की पावर 4/4 प्लस c। आगे समझ। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहें तो x के इधर की तरफ भाग कर दें, या फिर x का भाग किया होगा तो 1/4x क्यूब प्लस का c x घात -1, ऐसा आंसर दिया होगा। ये 4 एलसीएम दिया होगा, लिखेंगे जहाँ c स्वेच्छा राशि। अब तो सवाल का आइडिया लग गया कि अब भी कोई प्रॉब्लम है आपको आगे। ऐसे y बराबर नहीं, ऐसे ही आंसर दिए थे, इसमें सेम इस तरह आंसर दिए, समझ गए बेटा। एनसीईआरटी में ये आंसर मिल रहा है। चौथा सवाल देखिए, इसमें चौथा सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आए। क्वेश्चन नंबर 4 है dy बाई डी एक्स प्लस का sec x इंटू वाई बराबर tan x। ये समीकरण नंबर 1। बताइए पहला रूप है कि दूसरा रूप? पहला रूप। dy बाई डी एक्स का मतलब पहला रूप, p बराबर sec x और q बराबर, तो पहले रूप में dy बाई डी एक्स लिखा होगा, पहली पहचान। दूसरी पहचान इनकी p और q का मान किसके पदों में मिलेगा? p और q का मान किसके पदों में मिलेगा? x के पदों में मिलेगा। p बराबर sec x है ना, p और q x के पदों में चर फलन है, p और q x के पदों में मिलेगा। है त्रिकोणमिति लेकिन चर फलन तो x है ना बेटा। तो लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना मानक समीकरण dy बाई डी एक्स बराबर p वाई बराबर q से करना। समीकरण 1 की तुलना समीकरण 1 की तुलना मानक समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q से करने पर p बराबर बोलो, p बराबर sec x और q बराबर tan x। ठीक है। अब रैखिक अवकल समीकरण का पहला रूप है, इसलिए समाकलन गुणांक पहले भरेंगे। चलिए सब लोग समाकलन गुणांक भरें। लिखेंगे रैखिक अवकल समीकरण का पहला रूप है, इसलिए समाकलन गुणांक।
ई की पावर p, हाँ सेक एक्स का समाकलन, सेक एक्स का समाकलन लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब बहुत ध्यान से सुनना, ठीक नहीं इसी बार लीजिए, पाई बाई 2 वाला ना लीजिए, ठीक है। लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स लीजिए और ई की पावर में लॉग लिखा हो तो उत्तर लॉग का डोमेन, तो इसका उत्तर क्या होगा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। मतलब जो लॉग का डोमेन है वही इसका मान दे देगा, तो इसका मान आएगा ई की पावर में लॉग का फंक्शन हो तो लॉग का डोमेन को, तो ये लॉग का डोमेन होता है, समझ गए। तो क्या आएगा, सेक एक्स प्लस का इसका मान आ गया। अब लिखेंगे अवकल समीकरण का अभीष्ट हल, आंसर दीजिए। अवकल समीकरण का अभीष्ट हल, अवकल समीकरण का अभीष्ट हल, बताइए क्या होगा अभीष्ट हल। y गुणे आई एफ बराबर q गुणे आई एफ इंटू डी एक्स। वाई गुणे आई एफ का मतलब सेक एक्स प्लस का टेन एक्स, q की वैल्यू टेन एक्स और ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स। बस 2-3 लाइन का काम है, अभी फुर्सत हो रहा है। ये y सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये अंदर जाएगा तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स और टेन गुणे टेन, टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये कुछ ऐसे लिख दिया। y सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसको मैं लिखूं, इसको भी जो करते हुए लिखा रहेंगे, थोड़ा सा इसमें ऑपरेशन और करेंगे। टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस। उम्मीद है कि समझ में आ गया। अब देखो y, अभी समझ जाओगे कि मैं इंटीग्रेशन अलग अलग दिखाऊं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दूं भाई। इसका समाकलन सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स, एक का अरे एक का एक्स, समझ गए भाई, एक का एक्स प्लस का सी। अब जरा सुने, अब चाहो तो यही उत्तर दे दो, ये सेक एक्स प्लस टेन इसका भाग किया होगा। अब देख लेता हूँ मैं कैसे आंसर, वैसे आप ही आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप परीक्षा में आंसर दे दीजिए, समझ गए। या फिर अब एनसीईआरटी का आंसर देखता हूँ कैसे, क्या पता इसको भाग कर दिया, यही दिया आंसर। अच्छा यही आंसर दिए, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, शायद यही आंसर दे दिए। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। अब तो सवाल का फंडा पकड़ में आ रहा है कि मतलब क्या क्या हमें करना है, जल्दी जल्दी सोचना है इन सवालों को। कोई ऐसा कठिन नहीं है कि आप सोच नहीं सकते इन क्वेश्चनों को। भाई जो हाईलाइट बातें हैं उनको आप ध्यान रखें और सवाल को तेजी से करना शुरू करें। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, दिया गया अवकल समीकरण कास स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस का वाई बराबर टेन एक्स। तो सबसे पहले ये रूप बनाएंगे, अभी आप नहीं समझ पाए। रैखिक अवकल समीकरण का रूप बनाएंगे, रूप बनाने के लिए डी वाई बाई डी एक्स के पीछे एक का गुणा होना चाहिए। तो इसको क्या करूं, दोनों पक्षों में कास स्क्वायर एक्स का भाग देने पर लिखेंगे, दोनों पक्षों में लिखेगा सब लोग, दोनों पक्षों में कास स्क्वायर एक्स का भाग देने पर। अब जरा दिमाग लगाइएगा, तो जब मैं भाग करूंगा तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 1 अपान कास स्क्वायर एक्स वाई बराबर टेन एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स। तो ये डी वाई बाई डी एक्स, कास ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई, और ये जाएगा ऊपर तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। अब तुलना के लायक हो गया कि नालायक है अभी, अरे लायक है कि नालायक समीकरण है, लायक हो गया भाई ये तो। अब इसकी तुलना करूंगा तो p बराबर सेक स्क्वायर एक्स, q बराबर सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। चलिए तुलना कर दीजिए, समीकरण एक की तुलना मानक समीकरण। अब आ गया ना पकड़ में भाई, तो ये थोड़ा सा कभी कभी बनाना पड़ जाए तो डरना नहीं। समीकरण एक की तुलना
मानक समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस का पी वाई बराबर क्यू से करने पर समीकरण 1 की तुलना मानक समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से करने पर। सुनो, p बराबर p की वैल्यू बताएं सेक स्क्वायर एक्स और q बराबर है सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। अब लिखेंगे रैखिक अवकल समीकरण का पहला रूप है, इसलिए समाकलन गुणांक भरे। चलिए सब लोग इंटीग्रेशन फैक्टर अब याद करें, बस फार्मूला लगा दें, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। लिखेंगे चूंकि रैखिक अवकल समीकरण का पहला रूप है इसलिए समाकलन गुणांक आई एफ बराबर, तो आई एफ की वैल्यू कितनी बनने वाली है बेटा, ई की पावर पी, पी बोले तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, या आई एफ बराबर ई की पावर टेन एक्स, ये लिखा रहने दीजिए टेन एक्स। अब लिखेंगे अवकल समीकरण का अभीष्ट हल, लिखेगा अवकल समीकरण का अभीष्ट हल। अवकल समीकरण का अभीष्ट हल जब अभीष्ट हल होगा y गुणे आई एफ, तो y गुणे ई की पावर 10x बराबर q, q की जगह सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x और आई एफ की जगह ई की पावर 10x dx। अब इसको कैसे हल करेंगे, कोई बताएगा इसका इंटीग्रेशन कैसे? अरे इसका इंटीग्रेशन कैसे करूँ? खंडसा की जरूरत ही नहीं, पहले खंडसा तो लगेगा, लेकिन खंडसा के पहले 10x को टी मानो। किसको टी मानो? 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और डी टी। नाउ नहीं समझ पाए, कब समझोगे यार, जब पेपर हो जाएंगे। 10x को टी मानो, टी की पावर टी इंटू डी टी, पहला ये दूसरा। ई की पावर टी का समाकलन, ई की पावर टी का समाकलन, ई की पावर टी क्यों भाई, अच्छा डिवाइड बाई 2, 2x कहाँ है यहाँ पे? अब क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। टी का अवकलन 1, ई की पावर टी का समाकलन ई की पावर टी इंटू डी टी, वाई ई की पावर 10x बराबर टी ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी प्लस का सी। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इन दोनों में कॉमन क्या है? मैं वहाँ ऊपर से लिख रहा हूँ भाई, वाई ई की पावर 10x, ई की पावर टी क्या है, कॉमन है, तो टी माइनस का 1 प्लस का सी। अब सुनना ध्यान में लगा के, वाई ई की पावर 10x बराबर ई की पावर टी की जगह वैल्यू डाल रहा हूँ 10x माइनस 1 प्लस का सी। अब सुनना, ई की पावर 10x का भाग लगाऊंगा तो ये दोनों कट जाएंगे, तो y बराबर उत्तर कितना है 10x माइनस 1 सी अपान ई की पावर 10x। कुछ समस्या क्या? ये आंसर आ गया इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं, ये कॉपी कर ले आराम से। क्वेश्चन नंबर 6 देख, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है भाई,
क्वेश्चन नंबर 6 है x dy बाई डी एक्स प्लस का 2y बराबर एक्स। बताओ रूप बनाने के लिए, इसको मानक रूप बनाने के लिए क्या करूँ? हाँ, दोनों पक्षों में x का भाग देने, तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना? प्लस का 2 अपान एक्स इंटू वाई। एक्स का भाग करूँगा तो, अरे एक्स का भाग करूँगा तो एक्स की 1 डिग्री कट जाएगी, एक्स लॉग एक्स। अब समीकरण 1 की तुलना करते हैं मानक समीकरण, तो p बराबर कितना आएगा? p बराबर सोचो, p बराबर और y बराबर एक्स लॉग एक्स। इतना कर लीजिए, फिर बता दो ये क्यों बराबर है। इतना करिए, फिर कंप्लीट करते हैं आगे। रैखिक अवकल समीकरण का पहला रूप है, इसलिए समाकलन गुणांक कितना, ठीक है। तो समाकलन गुणांक कितना आएगा जरा बताइए। आई एफ बराबर कितना बैठ गया? ई की पावर पी, पी की जगह 2/x। अच्छा 2/x का समाकलन 2 बाहर हो जाएगा, अरे 2 बाहर हुआ और 1/x का log x। अब बताओ इस 2 को क्या करूँ, सोचो जरा। ये 2 को क्या करूँ, 2 को log का x² बना दूँ, अर्थात e की पावर log x²। e की पावर log x का उत्तर डोमेन, तो उत्तर कितना देगा? x²। अब भी नहीं समझ में? हाँ, अब लिखेंगे अवकल समीकरण का अभीष्ट हल। अवकल समीकरण का अभीष्ट हल, चलिए करिए अभीष्ट हल। y गुणे आई एफ बराबर q गुणे आई एफ इंटू डी एक्स। ऑप्शन है y गुणे आई एफ बोले तो x², q क्या बेटा? x log x, आई एफ की जगह x²। अब इस राइट हैंड साइड को थोड़ा खोपड़ी लगा के हल करें तो x³ इंटू लॉग एक्स। अब जरा सोचो, अब खंडशक सूत्र लगेगा तो यल के बाद ये आता है, याद है कि भूल गए? चलिए खंडशक सूत्र लगा दीजिए, लगाइए सब लोग खंडशक सूत्र, 1-2 लाइन में सवाल खत्म हो जाएगा। देखो ये y(x²) प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन गुणे दूसरे का समाकलन, ये पूरे का समाकलन dx y(x²), इसका समाकलन इस घात 4/4 log x। समझ में आ गया? इस घात 4/4 log x। देखो log x का अवकलन 1/x, इस घात 4/4। y(x² बराबर इस घात 4 log x इस घात 4/4 log x। अब सुनना यार, ये x³ हो जाएगा, अरे x³ का समाकलन इस घात 4/4, तो 4 गुणे 4। अरे आप हवा में हैं क्या आज? समझ नहीं आया क्या? तो पहले x³ हुआ, x³ का समाकलन इस घात 4/4, तो 4 का पहले से भाग है, 4 और आ गया, 16 हो गया। अब भी नहीं समझे? आ गया। कहो तो मैं आंसर देख लूँगा, तो आंसर यही दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आंसर, लेकिन मिला लेते हैं। चलिए आंसर जैसे कैलकुलेशन कराए होगा वैसे कर लेते हैं आंसर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है। x² y log x -1। देखो पहली बात तो इनमें x घात 4 बता रहा हूँ, x घात 4 कॉमन लेके 16 लघुत्तम ले लिया गया है, तो ये 4 log x, ठीक है। log x, log के अंदर मार्ट लगाए, वो लगा दूं क्या मार्ट? अरे log में मार्ट दे दीजिए यार, समझ गए ना?
लाग में मार देना चाहिए ना हमेशा, यहीं पे लास्ट पे दे दीजिए, उत्तर में दे दीजिए, पीछे ना देना हो कोई दिक्कत नहीं है, आप पीछे ना देना हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उत्तर में दे दीजिएगा लास्ट में। लाग का डोमेन मार्ट के साथ होता है ना हमेशा। देखो जरा दिमाग, लॉग एक्स, और ये कितना आ गया बेटा, इस घात 4 कॉमन हो गया 16 माइनस का 1 प्लस का सी। ये आपको समझ में नहीं आएगा, इस घात 4 कॉमन लेके 16 लग उत्तम ले ली। बाकी लाख के साथ, लाख का डोमेन मार्ट में होता है ना, जब सेवर ना हो कि लाख पॉजिटिव के नेगेटिव है डोमेन, तो मार्ट पहना दीजिए, इतना तो पता है आपको। अच्छा देखिए, ये एक्स स्क्वायर का भाग लगाइए, जब एक्स स्क्वायर का भाग लगाऊंगा तो कितना आएगा, वाई बराबर एक्स स्क्वायर बटे 16 4 लॉग मॉड एक्स माइनस का 1, अब प्लस सी बटे एक्स स्क्वायर होगा तो सी एक्स की पावर -2। देखिए कितना आंसर, यही आ रहा आंसर, दूसरा आ रहा है। यही आना आंसर लिखेंगे जहां सी स्वेच्छाचार। अब इस एक्सरसाइज में कितने सवाल है बेटा, 19। कल के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 19 तक फिनिश होंगे, ठीक है। और कल की टाइमिंग थोड़ा सा चेंज रहेगी, कल सुबह 8 बजे से क्लास पढ़ाएंगे और ऑनलाइन वाले बच्चों को लगभग 10-11 बजे के आसपास वीडियो मिल जाएगा, समझ।